चलिए इस बीच में एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 28 और 29 मार्च को कर्मचारी यूनियन की हड़ताल होगी। बैंकों के निजीकरण समेत अन्य सरकारी फैसलों का विरोध। देश भर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे में निजीकरण को लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही थी, जहां बैंकों के निजीकरण समेत अन्य सरकारी फैसलों का विरोध कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में 28 और 29 मार्च को कर्मचारी यूनियन की हड़ताल होगी, जहां बैंकों के निजीकरण समेत अन्य सरकारी फैसलों का विरोध किया जाएगा। देश भर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का आह्वान अब कर दिया है और ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि इससे नुकसान भी काफी होता हुआ नजर आएगा। आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से बैंकों के निजीकरण को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा था, अब उसकी बानगी भी देखने को मिली है। और ऐसे में 28 और 29 मार्च को कर्मचारी बैंकों के निजीकरण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर विरोध दर्ज करेगी और हड़ताल का आह्वान अब कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय वर्मा दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। आज संजय, 28 और 29 मार्च को अब यहां पर हड़ताल की जाएगी। ऐसे में आह्वान तो कर दिया गया, लेकिन अब धरातल पर क्या प्रशासनिक अमले की तैयारी देखी जा रही है? हड़ताल को क्या किसी तरह से रोका जाएगा या कितना विरोध यहां पर देखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार विरोध चल रहा था और लगातार ये सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि बैंकों का निजीकरण को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार का हट है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि बैंकों के निजीकरण करने से कहीं न कहीं जो जनता को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी और उसको लेकर लगातार जो कैबिनेट ने फैसला किया था कि बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, उसको लेकर एक बार फिर से कर्मचारी यूनियन और सरकार आमने सामने आ गई है। 28 और 29 तारीख को 2 दिन का हड़ताल बैंक कर्मचारियों ने आह्वान किया है। उनका कहना है कि जिस निजीकरण से कहीं न कहीं जो जनता है उसको नुकसान होगा, लेकिन सरकार का कहना यह है कि अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर अब बैंक के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है और हड़ताल की वजह से कहीं न कहीं जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा सर्वाइव होते हैं। बैंक का लेन-देन बहुत ज़्यादा होता है। बैंक की लेन-देन की वजह से जो बिज़नेसमैन है, व्यापारी वर्ग है या आम जनता है, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। 2 दिन की हड़ताल होगी। 2 दिन की हड़ताल के चलते सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जी। जाहिर सी बात है कि आमजन को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस बीच जिस तरह से 2 दिन की हड़ताल का ये आह्वान किया गया संजय, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, क्या सरकार पर किसी तरह का दबाव पड़ेगा? देखिए, लगातार सरकार पर दबाव बनाने से कर्मचारी यूनियन की तरफ से मांग की गई थी कि बैंक का निजीकरण ना किया जाए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। और इसको लेकर पहले भी जो निजीकरण के फैसले के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे, बैंकों जितने भी बैंक थे। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। और इसी पर सरकार पर दबाव बनाने के चलते एक बार फिर से 28 और 29 मार्च को जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि सभी जो बैंक है, सरकारी बैंक, वो बंद रहेंगे, वहाँ पर कोई कामकाज नहीं होगा। और उसके चलते कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार इस फैसले को पुनर्विचार करे। तो इसको लेकर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश है। इस पर जगह-जगह पूरे 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक का लेन-देन जो भी होगा वो पूरी तरह से ठप रहेगा। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आम जनता को होगा। कोशिश ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से किसी तरह इन बैंक कर्मचारियों को मनाया जाए। उनके जो प्रतिनिधि हैं, जितने भी एसोसिएशन के, उनसे बात की जा रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि कल उन्होंने 28 और 29 को जिस तरह से बैंकों के बंद करने का आह्वान किया है, कहीं न कहीं अब सरकार और कर्मचारी यूनियन आमने-सामने है। जी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया इस मुद्दे को लेकर संजय, लेकिन 28-29 मार्च को जब अब हड़ताल की जाएगी, उसके बाद भी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आती, सरकार की तरफ से कोई मसला हल नहीं होता, तो क्या ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी? कोई लेखा जोखा सामने रखा किसान संगठनों की तरफ से? देखिए, कर्मचारी यूनियन का लगातार ये कहना है कि जो निजीकरण किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत किया जा रहा है। निजीकरण के चलते कहीं न कहीं इसका खामियाजा कर्मचारियों को जी। भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर निजीकरण किया जाता है तो इससे जनता को ज़्यादा सुविधाएँ, बेहतर सुविधाएँ मिल पाएँगी। और उसी के चलते जो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था, सरकार ने ये फैसला किया था, बैंकों का निजीकरण किया जाए और उनको मर्ज किया जाए। लेकिन अब लगातार जो कर्मचारी हैं वो दबाव बना रहे हैं। कई दौर की प्रतिनिधि दौर की मंडल की बात कर्मचारी यूनियन और सरकार
के बीच हुई है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। बिल्कुल। सरकार अपने फैसले पर अडिग है, कर्मचारी अपने फैसले पर अडिग है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल संजय, और साफ तौर पर कहा कर्मचारी जा सकता है कि आमने सामने की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अब इस मसले को किस तरह से सुलझाया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया।